जवाहर जब पारस को हमेशा के लिए खुद से दूर जाता देखता है तो आखिरकार अपने पिता के सामने अपने दिल का सबसे बड़ा राज खोल देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ पारस से मोहब्बत करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। जैसे ही बहजाद शाह यह सच सुनते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत पारस और जवार को अपने पास बुलाते हैं और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रख देते हैं। फिर जवार के पिता से कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि पुरानी दुश्मनी भुला दी जाए। अगर हमारे बच्चे एक हो जाएं तो हमारे बिखरे रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पारस और जवार का निकाह कर दिया जाए। लेकिन यह सुनते ही जवार का पिता आग बबूला हो जाता है। वह गुस्से में चीख पड़ता है, मैं रेशम के पिता को जुबान दे चुका हूं। मेरे जीते जी जवार की शादी पारस से कभी नहीं होगी। इतना कहकर वह बहजाद शाह की बेइज्जती करता है और उन्हें घर से निकल जाने के लिए कह देता है। वह ताना मारते हुए कहता है, तो यही तुम्हारी चाल थी, अपनी बेटी के बहाने मुझसे बदला लेना चाहते थे। यह सुनकर बहजाद शाह टूट जाते हैं। वह पारस का हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो बेटी, अब हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना। लेकिन तभी जवार अपने पिता के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। वह ऐलान करता है, अगर मेरी मोहब्बत आपको बगावत लगती है तो मुझे यह बगावत मंजूर है। मैं पारस को अपनी बीवी बनाकर ही रहूंगा। जवार की मां भी बेटे का साथ देती है। वह कहती है, मैं अपने बेटे को खुद से जुदा नहीं कर सकती। अगर इसकी खुशी पारस में है तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। यह सब सुनकर रेशम की दुनिया उजड़ जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। तभी जवार की मां उसे समझाती है, बेटी, जवार कभी तुम्हारा था ही नहीं। उसने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। अब खुद को संभाल लो। आखिरकार हालात बदलते हैं और जवार का पिता भी मजबूर होकर इस रिश्ते के लिए हामी भर देता है। जवार और पारस की सगाई तय हो जाती है और अगले ही दिन निकाह का फैसला कर लिया जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक साजिश। रेशम हार मानने वालों में से नहीं होती। वह चुपके से वहाब दुरानी का नंबर ढूंढ निकालती है और उसे जवार और पारस की तस्वीरें और वीडियो भेज देती है। साथ ही लिखती है, पारस जिंदा है और तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यह देखकर वहाब दुरानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने हथियारबंद आदमियों के साथ तुरंत सख्र के लिए निकल पड़ता है। इधर घर में जवार और पारस की सगाई की खुशियां मनाई जा रही होती हैं। तभी खबर मिलती है कि वहाब दुरानी शहर पहुंच चुका है। जवार गुस्से में कहता है, आज इस वहाब दुरानी का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक गोली चलती है और सीधे जवार के पेट में जा लगती है। वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। इसी